प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ, परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। उस परमेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ जिसने मुझे हक दिया है अब्बा पिता कहने का। तो आज आज मैं फाइनेंस के विषय में बताना चाहती हूँ। हमारे जीवन में जो हम जो कमाते हैं, जो खर्च करते हैं, उसके विषय में बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि पक्षियों को देखो, वो तो ना बोते हैं और ना काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता उनका पूरा करता है। तो मैं इस बात को लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ जो यीशु मसीह ने कहा कि फूलों को देखो। सुलेमान भी ऐसे कलर के कपड़े नहीं पहन सक पाया था जैसे फूलों को परमेश्वर देता है। तो मैं इस विषय में बात करना चाहती हूँ कि नीचे फाइनेंस के लिए हमें परमेश्वर ने आशीषित भी किया कि जाओ पृथ्वी को फ्रूटफुल करो, भरपूर करो। तो हमें परमेश्वर ने भेजा है कि हम फ्रूटफुल हुए, हम उन्नति करें, पृथ्वी पर हम आगे बढ़ें। तो फाइनेंस के विषय में कहना चाहती हूँ कि आज के दिन में मैं कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया है कि कैसे ये काम करता है, कैसे हम फाइनेंस और कैसे हम फ्रूटफुल हो सकते हैं, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं अपने जीवन में। तो जब ये हम आयत पढ़ते हैं कि फूलों को और उनको पक्षियों को देखो और तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, लेकिन उसके नीचे भी लिखा है कि तुम परमेश्वर और उसके राज्य को ढूंढो और ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। तुम क्या करो, परमेश्वर और उसके राज्य को ढूंढो और ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि परमेश्वर उसके राज्य को ढूंढने से ये सब चीज़ें मिल जाती है। मतलब ढूंढने से इसमें रास्ता मिलता है कि हमें फाइनेंस को कैसे करना है, टेक केयर कैसे करना है। तो मुझे उसमें से मिला, जब मैं उधर पाई तब मुझे वचन मिले थोड़े बहुत कि कैसे बीज बोना है, कैसे फाइनेंस का बीज बोना है। तो हम परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं, बीज गरीबों को दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। ऐसे करके हमें परमेश्वर के राज्य में बीज बोना है। तो जब मुझे ये वचन मिला, मैं खुशी से वो हो गई और मैंने बोना शुरू कर दिया और आज तक बो रही हूँ 20 साल से। तो परमेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ कि उसने मुझे कृपा दी है और उसने मुझे समय समय पे बीज भी दिया है, क्योंकि अगर परमेश्वर मुझे बीज नहीं देगा तो मैं उसे बोऊंगी कैसे। तो परमेश्वर ने मुझे बीज भी दिया है और मैंने उसे बोया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये जैसे आयत लिखी हुई है कि अपनी आजीविका पर घमंड मत करो। मतलब हम जो कमाते हैं, जो हम गेन करते हैं फाइनेंस, उस पर घमंड नहीं करना है। घमंड नहीं करना है मतलब क्योंकि हमें कमाने के लिए जो सामर्थ्य देता है वो परमेश्वर है। हम सामर्थ्य है कुछ कर पाने के लिए, तो वो परमेश्वर है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मार्ग सिखाया है, मुझे ये रास्ता दिखाया है। तो जब मेरे जीवन में पहले मैं बहुत चिंता करती थी, बहुत यानी बहुत,
स्कूल की फ़ीस कैसे भरेंगे, ये क्या करेंगे, वैसे वैसे। और ऊपर से मेरे हस्बैंड जो कभी भी छुट्टी गिरा देते, वो शायद उनको काम काम में से ब्रेक चाहिए होगा, या मैं ही नहीं समझ पा रही थी। कभी 5 दिन की छुट्टी ले लेते, या कभी भी वो कर देते। तो मैं चिंता करती कि 5 दिन का सैलरी कम आएगा तो घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलाऊंगी। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि नहीं, तुझे भरोसा करना है परमेश्वर पर, ना कि सैलरी पर, ना ही बैंक बैलेंस पर। इन बातों को तुझे नहीं देखना है, तुझे परमेश्वर पर भरोसा करना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड को नई नई चीज़ें ख़रीदने का बहुत शौक़ है, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कुछ स्पीकर्स है बजाने के लिए, ये वो। तो वो अधिकतर ऐसा ख़रीद लेते हैं। तो मैं सोचती कि इतना ख़रीद लिया है, अब क्या होगा। अधिकतर ऐसे समय में झगड़े होते हैं घर में, कि जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। लेकिन तभी भी पवित्र आत्मा ने कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें कुछ झगड़ा नहीं करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वो पूरा करने वाला है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ। लेकिन फिर भी हमें फाइनेंस को हैंडल करना है, तो अच्छी तरह से हैंडल करना है, क्योंकि एक बहुत खर्चा कर दे और दूसरा खर्चा नहीं करे, ऐसा बैलेंस नहीं करना है। हमको देखना है कि जो भी इनकम आती है वो पूरे परिवार की होती है, क्योंकि अगर वाइफ काम नहीं करती लेकिन वो घर का काम करती है, तभी हस्बैंड बाहर जाके काम कर सकता है। वो दोनों काम इकट्ठा नहीं संभाल सका, बच्चों को संभालना, घर का काम करना और जॉब भी करना, तो सब काम टुगेदर होता है। तो फिर भी मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि फाइनेंस के लिए तुम परमेश्वर पर भरोसा, तुम्हारे घर के उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखो। और मैंने फिर कभी भी झगड़ा नहीं करती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। वो जो कुछ करते थे, अगर मैं उन्हें ना भी बोलती कुछ ख़रीदने के लिए, तो भी वो ख़रीद लेते थे। हाँ, क्योंकि वो अपनी मन की मर्ज़ी कभी कभी करते थे। तो लेकिन मैंने फिर भरोसा परमेश्वर पर किया। फिर परमेश्वर ने मुझे बहुत 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 आशीष दी, बहुत आशीष दी। और एक दिन मुझे बीज बोने के लिए कहा। जब मैं इंडिया में थी तो वो बीज बहुत बड़ा था, 1,20,000 का, इंडियन रुपीज़ में 1,20,000 का वो बीज था। तो वो बोने के लिए मुझे परमेश्वर ने कहा। लेकिन तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितने से आशीषित किया होगा कि मुझे थोड़ा बीज बोना था। तो परमेश्वर ने ही वो मुझे बीज दिया था। तो उस दिन मैं सोच रही थी कि मैं कैसे दूं, कि जब बड़ी रकम होती है तो हम मिडिल क्लास वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि कैसे करें कि वो हमारे फ़ायदे में रहे। तो मैंने सोचा हफ्तों में दूं, या फिर किस्तों में दूं, या फिर उसको एक साथ दूं। तभी पवित्र आत्मा मेरे बाजू में ही खड़ा था और उसने मेरे कान में कहा, सेजल, देयर इज़ नथिंग प्रेशियस दैन जीसस। देयर इज़ नथिंग प्रेशियस दैन जीसस। यीशु मसीह से बढ़कर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैंने तुरंत ही वो बीज बो दिया और एक साथ बोया। तो पवित्र आत्मा ने मुझे हेल्प करी, मेरी मदद की, मुझे बीज बोने के लिए। और जब हम वहाँ से यहाँ आए, तब हमें पैसा चाहिए था वीज़ा फ़ीस के लिए। तो मेरे अकाउंट में 50,000 कहाँ से आ गए मुझे नहीं मालूम। और मुझे परमेश्वर ने मदद की। मुझे सुपर नेचुरल
तरीके से वो फाइनेंस दिया। और फिर जब मैं यहाँ यूएस में आई हूँ, ये कोई बाय एक्सीडेंट नहीं आई हूँ, ये परमेश्वर की योजना है कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं अपने परिवार के साथ रहूँ। मुझे किसी भी बात की कमी नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होने वाली है। और फिर पवित्र आत्मा ने आके मुझे यहाँ पे एक दिन कहा कि अब तुझे किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरा फाइनेंस परमेश्वर देगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिखाया है बीज बोना और फिर कैसे कटनी करनी है, बीज बोना और कैसे कटनी करनी है। तो परमेश्वर ने एक कुंजी दी है, एक चाबी दी है, जिससे मैं ये डोर ओपन कर सकती हूँ मेरा फाइनेंस के लिए, कि जिससे अब मुझे किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे ये चाबी दी है फाइनेंस के लिए, इसलिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक दिन मुझे बहुत बड़ी चीज़ चाहिए थी, बहुत बड़ी, उस बारे में मैं बता चाहती हूँ, बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज। तो मैं बहुत चिंता, मतलब उसके बारे में सोच रही थी, मैं उसको कैसे लूँ, कैसे लूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे उसको पालूँ उस चीज़ को। तो उस दिन भी मैं चर्च गई थी, तब वो एकदम से बहुत मैं सोच रही थी, और एक तरफ वर्शिप चालू हो गई, चर्च शुरू हो गया, और मैं सोच रही थी, तभी मैंने कहा कि छोड़ो ये सब चीज़ें वीज़ें, और परमेश्वर की स्तुति करनी है, ये सब बातें दिमाग से निकाल देती हूँ। और मैंने तुरंत वो सोचना बंद कर दिया, और मैं एकदम से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। और तभी परमेश्वर ने मुझसे बात की कि सजल तुझे क्या चाहिए? तो मैंने कहा मुझे ये बड़ी चीज़ चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे वो दूंगा, और तू किसी से भी मत मांग, किसी से इस बारे में मत बोल, किसी से भी इस चीज़ के लिए मत मांग, लेकिन मैं तुझे वो चीज़ दूंगा। अभी वो चीज़ मुझे परमेश्वर ने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो मुझे देगा, मैं भरोसा करती हूँ कि वो मुझे देगा, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता, और वो जो बोलता है वो करता है। तो जब भी ये चीज़ मुझे मिलेगी, मैं आपको बताऊंगी, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और ये चाबी है, आप भी इस्तेमाल करें, और परमेश्वर को और परमेश्वर के राज्य को ढूंढें, और आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। थैंक यू।